एक ओवरव्यू व्यू है जो बर्ड व्यू इमेज लिया है हमने कि कहाँ पे प्रोजेक्ट आपका डिजाइन होगा, तो ओवरऑल सराउंडिंग आपको मिल रहा है। दिस इज द व्यू, ये आपके फ्लैट का व्यू है कि किस तरह ये फ्लैट डिजाइन हो रहा है। हम क्विकली इस पे थोड़े जाएंगे क्योंकि इसके बाद जो आपका एक्चुअल फ्लैट है हरिओम का, हमें वहां पे भी आना है। The entire concept of this flat is called the smart homes. Why we smart homes? जैसे हम घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, towards lock, towards switches, each and everything you feel the upgrade level के smart level पे हमारे voice command हमने यहाँ पे provide किया है. We can operate entire home by our voice. We can have the facility to operate from the mobile. अगर हम कहीं बाहर गए, से example अगर हम बात करें कि दिवाली के दिनों में हम छुट्टी पे कहीं बाहर जा रहे हैं, यू कैन गो इनटू अब्रॉड, यूएस आप घूम रहे हैं और आपको सेम टाइम चाहिए कि मेरा जो घर है बोरिवली का वो मुझे अंधेरे में नहीं रखना है, तो यू हैव द फैसिलिटी ऑन योर मोबाइल ऐप कि वहां से बैठे बैठे अब्रॉड बैठे हुए भी आप अपने घर को लाइट अप कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी, ये विजन के साथ ये फ्लैट को डिजाइन किया है हमने। प्लस वी आर प्रोवाइडिंग अ स्मार्ट डोर लॉक। व्हाट इज द स्मार्ट डोर लॉक? अभी आप अपना जो हरिओम है बोरिवली का, वो घर छोड़ के यहाँ पे आए हो, यहाँ पे फंक्शन अटेंड कर रहे हो, एक प्रेजेंटेशन देख रहे हो, लेकिन क्या हमें पता है कि वो जो हमारा बोरिवली का फ्लैट है वो ओपन है, बंद है, या कोई और खोलने की ट्राई कर रहा है? नहीं, हमें नहीं पता है। हम एक भरोसा ऊपर वाले के भरोसे पे छोड़ के आ गए। लेकिन यहाँ पे जो सर का विजन है जो आप देख रहे हो, दिस इज अ कम्प्लीटली स्मार्ट डोर लॉक। तो जैसे ही आप डोर को अनलॉक भी कर रहे हो, यू गेट द नोटिफिकेशन इन योर ऐप, यानी ये जो डोर की फैसिलिटी है इट इज ऑपरेट फ्रॉम योर थंब स्कैन, आपके पासवर्ड बेस पे एक स्मार्ट की पे ये ऑपरेट होता है। और जितनी बार भी आपका डोर अनलॉक होगा, ईच एंड एवरी टाइम यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल ऐप। तो हर बार जितनी बार डोर ओपन हो रहा है आपको पता चलेगा कि किसी ने आपका घर खोला। अगर घर में 5 मेंबर हैं, आप चाहते हो कि लड़का बहुत पढ़ाई कर रहा है या बाहर जा रहा है, उनके लिए आपने ऐप या पासवर्ड चेंज किया है, तो जितनी बार अगर आपके सन या डॉटर भी घर को अनलॉक कर रहे हैं, यू गेट द नोटिफिकेशन, तो आपको पता चलेगा वो घर में सच में पढ़ाई कर रहा है या बाहर तो कहीं गया है घूमने करने के लिए। तो वो सारी फैसिलिटी के साथ है। प्लस जो होम ऑटोमेशन है इट्स कंट्रोल थ्रू आउट द योर फ्लैट, लाइक आपकी लाइट, फैन, टीवी, एसी सभी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर बच्चों की पढ़ाई एग्जाम चल रही है, वर्किंग पेरेंट्स है, बाहर जाते हैं जॉब के लिए, दे हैव द थॉट इन माइंड कि वे बच्चे पढ़ रहे नहीं बच रहे, तो टीवी का एक्सेस भी आपके मोबाइल ऐप पे होगा। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ बिना अपग्रेड हो रही है, आगे जा रही है। जैसे पूजा मैम ने बताया, इन द वॉशरूम वी ऑल्सो थॉट कि बहुत सारी जगह पे देखा होगा। अब रिसेंटली एग्जांपल अगर हम देख ले, कुछ साल पहले फेमस एक्टर श्रीदेवी, उनका वॉशरूम के अंदर स्लिप होने के कारण डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे भी जो एरिया मैम ने बताया, वी क्रिएट वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट ओवर हियर। तो बताया ना कि हर चीजों में आप जाओगे तो डिटेलिंग एक चीज आपको दिखाई देगी। जो थॉट है हमारे मैनेजमेंट का, हरीश सर का, वो विजन आपको दिखाई दिया होगा कि वेट इन एंड ड्राई एरिया को भी हम किस तरह कर सकते हैं सेपरेट एरिया, ताकि अगर वॉशरूम के अंदर भी अगर हमें बार बार एक्सेस जाना पड़ रहा है तो हमारा जो वॉशरूम है हर बार गीला ना रहे। तो उसके लिए वेट एंड ड्राई एरिया को भी यहाँ पे सेग्रीगेट किया है। बेसिकली ये फ्लैट दिखाने की रीजन यही है कि अप्रोक्सीमेटली जो 600 स्क्वायर फुट का आपने फ्लैट देखा 2 BHK का, जो वर्चुअल में आपको किस तरह दिखता है, हम लोग ने प्लान पे दिखाया। हम लोग आपको एमिनिटीज के बारे में बताएंगे, हम आपको सब कुछ बताएंगे, पर एक वर्चुअल मोड में आप चलेंगे कि आप एंटर करें और फ्लैट में किस तरह से कहाँ पे एलोकेट होगा आपका किचन, आपके बाथरूम्स, आपका बेडरूम। सो ये पूरा का पूरा ये वर्चुअल में दिखाने का हमारा एक प्रयास था। हम चाहेंगे कि आप में से कोई भी अगर अपने तरीके से यहाँ पे कोई वॉलंटियर करे ये इसमें, तो वी विल बी हैविंग दिस कंटिन्यूड। सो हम इससे आगे बढ़ते हैं इसमें और हम अपना प्रेजेंट को और प्रॉपर कंक्लूड करके उसको आपके साथ में वापस एक रखते हैं। सो अपना जो इसे हम बाहर निकलते हैं।
quickly run through this. What we earlier mentioned about green buildings, we definitely want to design some kind of a green building which has both tangible and intangible effects. So मैं quickly बताऊंगी कि हम green building करना क्यों चाहते हैं. हम green building करना चाहते हैं because energy savings होता है. वो energy savings का जो percentage आप अगर workout करते हो तो it is almost 20 to 30% of savings, energy savings and water savings of around 30 to 50%. So these benefits can be achieved through the following points. अभी जो points मैं बताऊंगी उसको harness करने के बाद we come to this conclusion. Next. So what are the uniqueness that in the design elements that Veena is targeting? We are consideration of rainwater harvesting tanks for the surface and rooftop water. Consideration of sunpath for designing for better harnessing of the solar energy panels. Safety of occupants from the seismic loads, that is for earthquake resistant design. Provision of lighting arrestor at the terraces. Each apartment has either a garden view or a city view. There is zero wastage of spaces. 4-side open unit plans. Next. Well-lit and cross-ventilated spaces on all the 4 sides. 3 to 3.1 meter height, that is 10 feet to 10 feet 2 inches clear height, subject to the final civil aviation NOC. Glazed windows, dedicated car drop-off areas, dedicated waiting space for 8 to 10 cars on the ground floor which we have visitors. Grand designer double height entrance lobby. High-speed Mitsubishi or equivalent brand elevators with separate lifts for stretchers, fire lifts, fire check lobbies at mid-landing levels, dedicated driveways and visitor parking space. Next. Again, we are running through quickly the 30 plus lifestyle recreational amenities. Next. Rooftop amenities with landscape sky gardens, some representational and reference images of the jogging track, pathways, entrance foyer, floor lobbies which will be designed elegantly with Italian marble, internal amenities for flooring. I'll quickly run through this because I think people are anxiously waiting for the question and answer round session. So flooring, we provide vitrified flooring. We are brand conscious, hence we mention the brands for each parameter or each element of your design. Like flooring, we go for either Kajaria RK. Walls and ceilings for internal walls, we go for gypsum with Asian paints or equivalent. Asian paint या equivalent use करेंगे. डोर्स के लिए हम वुडन डोर्स में जाएंगे, उसका क्वालिटी रहेगा रेड मिरांडी और टीक वुड और उसका इक्विवेलेंट करेंगे. हॉट प्रेस सॉलिड कोर डोर्स यूज करेंगे विद वीनियर फिनिश. ब्रांड होगा श्रीजी वुड क्राफ्ट, कल्पतरू और इक्विवेलेंट. हम लोग ब्रांडेड एंड डिजाइनर हार्डवेयर यूज करेंगे ऑफ ब्रांड डोर सेट, गोदरेज, यूरोपिया. विंडोज होंगी, उसको विंडोज के लिए वी हैव पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडोज. जो फ्रेम्स होंगी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इधर ऑफ द मेक जिंदाल और दोमेल और इक्विवेलेंट. विंडोज जो आएंगे उसको रिफ्लेक्टिव ग्लास यूज करेंगे with again a brand of Saint Gobain or Modi or equivalent. Italian marble for window sills which will be resourced from stone resources or classic marble. Next, toilets में designer tiles use करेंगे कजारिया या RK brand के. Sanitary ware जो होगा वो भी CP fittings और sanitary ware either Jaguar और Hansgrohe. Hot and cold diverter यूज करेंगे which may you have an option, मतलब उसमें option रहेगा hot and cold का with a overhead shower in common toilets. Brand will be Jaguar or Hansgrohe. Designer ceiling in acrylic with aluminium framing. Aluminium का brand रहेगा जिंदाल या दोमिल. Geyser, shower cubicle. प्रोजेक्ट के amenities है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, जैसे रवीश भाई ने बताया we will go for door sorry completely lost. We will go for a smart door lock. Sufficient electric points provide करेंगे with branded modular switches. सारा MEP drawing will be chalked out at the day 1, so you know which place in, जो आपको पता चलेगा कौन से रूम में कहाँ स्विच बोर्ड्स आ रहे हैं, कौन से फिटिंग्स यूज कर रहे हैं, कितने लाइट फिक्सर्स दे रहे हैं, कितने पावर पॉइंट्स दे रहे हैं. और AC, TV एंड टेलीफोन इंटरनेट पॉइंट्स. Earth leakage circuit breakers, concealed fire resistant copper wires will be used in the overall project. Tower features में जैसे मैंने पहले mention किया earthquake resistant RCC frame design होगा. Elevators of reputed make use करेंगे. Fire system as per the CFO norms हमको install करना पड़ेगा, वो हम करेंगे. Electric vehicles charging points भी provide करेंगे. Security features में gated entrance to project, CCTV cameras in common areas, video door foam, intercom for each flat with the brand of Godrej or Hyvision or equivalent. अभी ये जो आप देख रहे हो मैम, इतना डिटेलिंग में क्यों बता रहे हैं
क्योंकि जैसे ही ये हमारी बेसिक ड्यूटीज भी है, जैसे कि हम आपको अपना जो ड्रीम होम दे रहे हैं, तो वी वांट के एंश्योर कि आप जो फ्लैट ले रहे हो ईच एंड एवरीथिंग, अगर एक वहाँ पे एक खिल्ला भी लग रहा है कि टाइल्स भी लग रही है, तो ये आपका हक है, राइट्स है जानने का कि कौन सी ब्रांड जो है वो वीना यहाँ पे यूज करेगी फॉर द एंटायर स्टफ। तो इतना डिटेलिंग में जो प्रेजेंटेशन है वो पूजा मैम यहाँ पे दे रहे हैं। प्लस जितने भी ड्राइंग्स है टूवर्ड्स सीवेज हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बिंग्स हो गए, उन सभी के जो प्लान्स है विल बी शेयर बाय द ईच एंड एवरी मेंबर्स। क्योंकि जैसे हम फ्लैट लेंगे डेफिनेटली 4 वॉल्स में तो हम रहेंगे नहीं, वी वांट टू क्रिएट आवर होम विद इंटीरियर डिजाइन स्टफ। तो वहाँ पे भी उनके लिए आपको किसी की मोहताज ना हो, किसी को पूछना ना पड़े, इसलिए पूरा डिटेलिंग जो वर्क है, लेआउट है, वो मैनेजमेंट की तरफ से आपको पास ऑन किया जाएगा। We will proceed for financial strength. Murari will explain why us, why Veena, and what we are. सो जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये सपना जो ये हम बांध रहे हैं और ये सपना जो अचीव करना है, हमको पूरा करना है, उसकी कैपेसिटी में आज हम खरे उतर सकते हैं कि नहीं, वो हमें अपने तरफ से भी एक आपको एक प्रेजेंट करना है। क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है ये वन ऑफ द काइंड रहेगा बोरीवली में। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट्स बोरीवली में जब डेवलप होगा। और ऐसे भी आपको भी पता है, हरिओम कंसिडर ही करते हैं आज के दिन में बोरीवली में एक सबसे बड़ी सोसाइटी, एक बेटर सोसाइटी, और उसकी अलग ही एक वैल्यू है मार्केट में। सो वैल्यू को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम लोग आज के दिन में हम हमारे पास उतनी कैपेसिटी है कि हम वो वैल्यू को और बढ़ावा दे सकते हैं कि नहीं, और हमने जो आपके सामने जो कमिटमेंट किया है वो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी में है कि नहीं। सो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड। हमारी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट 664 करोड़ फ्रॉम आवर बैंक, जो हम लोग ने आपको सबमिट भी की है आपके कमिटी मेंबर्स को। खाली हम लोग ने आपको यहाँ पे वी हैव जस्ट गिवन इन द स्लाइड कि 664 एज अ ग्रुप लेवल हमारी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट, तो जस्ट उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए यहाँ पे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। और एक नेटवर्क सर्टिफिकेट रहती है। आज के दिन में हमारी जितनी काम चल रही है 643 करोड़ की हम लोग की नेटवर्क सर्टिफिकेट है, वो भी हमारे सामने आपको हम लोगों ने प्रेजेंट किए, वो भी हमने आपको सबमिट किए। सो ये 2 पैरामीटर्स है जो हम आपको एक फाइनेंशियल सी दिखा सकते हैं कि हम कहाँ पे कौन से स्टेज पे खड़े हैं और हम केपेबल है कि नहीं है। सो दिस इज अ फाइनेंशियल बैकअप और अ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ व्हाट वी हैव शोन। नेक्स्ट, एक आपको एक इसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन हमने आपको यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट, सो एनी क्वेरीज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर एंटायर हरिओम सोसाइटी। अगेन थैंक यू वेरी मच टू द कमिटी मेंबर्स। आप देख रहे हैं कि आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपरली पहुंचे, उसके लिए आपके चेयरमैन, आपके यहाँ पे आई डोंट नो द कमिटी मेंबर, आई डोंट नो द एक करके हमें बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए और हम ये प्रेजेंटेशन को कितना और स्मूथ कर सकते हैं। आपके सामने ही वो 3-4 बार खड़े हुए हमें बताने के लिए, हिंदी में बोलने के लिए, फिर हमको क्या दिखाना चाहिए। सो अगेन हैट्स ऑफ टू द कमिटी मेंबर्स जिसने हमें इतना ज्यादा प्रोत्साहन किया है, हमें भी अपने लेवल पे, कि आप ये प्रेजेंट कीजिए क्योंकि लोगों को ये देखना है। सो वंस अगेन थैंक यू टू कमिटी मेंबर्स, वंस अगेन थैंक यू टू ऑल द मेंबर्स जिसने इतने पेशेंसली हमें सुना हुआ है, एंड थैंक यू द टीम टू अंडरस्टैंड। सो आई विल टेक द क्वेरी इन बिटवीन। अगर जब हम लोग पहले क्वेरी ले ले या फिर एक कैन वी टेक द क्वेरीज? आपके वहां से प्लीज एक करके क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, जैसे आपने 2 BHK का वीडियो दिखाया है ना, वैसे आपने 3 BHK का वीडियो नहीं दिखाया है। एक सर एक मिनट। थैंक यू हरिओम, आपने पेशेंटली सुना। आपको एक रिक्वेस्ट है कि आधा घंटा हम पेशेंटली सुने, कोई भी बात ना करें, और हमें अभी ये लास्ट प्रेजेंटेशन है, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आज हमें सुनने हैं। आपको रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई भी बात ना करें, अगर जाना है तो साइड से निकल जाएं। और अभी एट प्रेजेंट लगभग 140 हरिओम के सेल्समैन यहाँ पे बैठे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमें एज अ सेल्समैन
हरीश भाई को, वीना ग्रुप को हमें प्रेजेंट करना है। तो आपके जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपकी जो भी बात है, आपका जो भी बिहेवियर है, एज ए सेल्समैन हमें प्रेजेंट करना है कि 750 करोड़ के प्रोजेक्ट के आप सेल्समैन हैं। थैंक यू। क्वेश्चन आंसर सेशंस के पहले आई थिंक बिफोर हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाए, हरीश भाई इज हियर, हम चाहेंगे हम उनको इनवाइट करें स्टेज पर, उनसे कुछ सुने उनके विजन और उनको क्या शेयर करना है। तो सर, हमने आपका हम्बल बिगिनिंग जाना, आप कहाँ से कहाँ आए हो, और अभी महावीर नगर बोले तो वीना डेवलपर्स बहुत पॉपुलर हो चुका है, वो महावीर नगर और वीना डेवलपर्स सिनोनिम हो चुका है। तो हम चाहेंगे आप प्लीज़ यहाँ पे आइए और थोड़ा और अपने बारे में शेयर कीजिए, थोड़ा विजन के बारे में शेयर कीजिए। आई एम श्योर आपके पास एक कमिटमेंट आप जो आज लेके आइए, आज वो मेंबर्स के साथ आप शेयर करें। तो ओवर टू यू हरीश भाई। सबको जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र। हरिओम सोसाइटी के चेयरमैन सर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, कमिटी मेंबर एंड सारे फ्लैट होल्डर, आप यहाँ पे पधारे। यहाँ प्रेजेंटेशन का एक सेशन रखा गया था, हमारी टीम ने आपको प्रेजेंटेशन बताया। पूजा एक वेल आर्किटेक्ट में मास्टर है, बीडी में हमारे मुरारी भाई हैं, सेल्स में हमारे रवि भाई हैं, और मेरी सारी टीम, आपकी जो उम्मीद थी, आपकी जो आकांक्षा थी, आपकी जो अपेक्षा थी, उसमें शायद मैं समझता हूँ कि मोर और लेस आपको 100% सेटिस्फेक्शन किया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा बात, रीडेवलपमेंट बिल्डिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आप जो बिल्डिंग में पहले रहते थे, वो 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल की पुरानी बिल्डिंग होती है, जो रीडेवलप में आज 30 साल के बाद जो जाती है वो, तो उन सिचुएशन और उन हालात में जो समय पे जो सुविधा दिया गया है वो टाइम की थी। तभी सिर्फ शेल्टर की रिक्वायरमेंट थी बॉम्बे में कि 4 दीवार मिलनी चाहिए, और वो शेल्टर ही लोगों को जीवन आगे बढ़ाने में काम किया बॉम्बे में। लेकिन जैसा ही ग्रोथ होते गया, जैसा ही डेवलपमेंट बढ़ते गया, ऐसा लोगों की डिमांडें, लोगों की चॉइस सब बढ़ने लगे। अभी 2023 के अंदर, आज डिजिटल मार्केट के अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं, और लोगों की अपेक्षा है बच्चे से लेके, 1 साल के बच्चे से लेके 90 साल का बुजुर्ग को अपनी अपनी डिमांड, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उन सबको हमने ध्यान में रखे हुए इन नए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर सारी सुविधा आपके फ्लैट के अंदर भी प्रोवाइड की है, कॉमन एमिनिटीज में भी प्रोवाइड की है, और जैसा कि एमसीए क्लब में आज मेंबरशिप लेते हैं और वहाँ पे जो सुविधा आपको मिलती है, वो सुविधा इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अरेंज करने की पूरी कोशिश की है। जैसे कि आपने देखा है कि क्लब के अंदर क्या होता है, जैसा कि फर्स्ट जिम चाहिए लोगों को, स्विमिंग पूल चाहिए, स्ट्रीम्स होना चाहिए, बच्चे को प्ले इक्विपमेंट चाहिए, प्ले एरिया चाहिए, बुजुर्ग को गार्डन चाहिए, जॉगिंग ट्रैक चाहिए। ये सारी सुविधा क्लब में जो मिलती है वो हमने 8000 मीटर के प्लॉट के अंदर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की है। दूसरी बात, रीडेवलपमेंट में जब जाते हैं तो पहले के ज़माने में खाली 1 FSI, 0.85 FSI ही कंज्यूम करना होता था। आज आपको FSI भी कंज्यूम करना है, कंस्ट्रक्शन भी इतना बनाना है, और साथ में 8100 मीटर के प्लॉट के अंदर हमने एक कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम ओपन स्पेस दिया गया है। आप सोचेंगे लेआउट के बारे में, आप डीपली स्टडी करेगा तो आपको पता चलेगा कि हमने उसके लिए कितना वर्किंग किया है।
जैसा कि रोड साइड का बिल्डिंग है, ए विंग है, उसको सिर्फ 17 माले के अंदर पूर्ण किया। उसके बाद में पूरा ओपन स्पेस दिया है, और आपका साइड का रोड, पीछे का रोड, उसमें ए बी सी विंग को हमने बनाया, और बीच का पूरा पॉकेट वैकेट ओपन टू स्काई रखा गया है। जो आज की बहुत ही जगह पे आप देखेंगे तो कंजस्टेड बिल्डिंग दिखाई देगा। आप एक फ्लैट में से दूसरे फ्लैट में हार्डली 10 फुट का भी डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि एफएसआई कंज्यूम करने हैं। आज रीडेवलपमेंट करने क्यों जा रहे हैं कि भाई सरकार एफएसआई ज़्यादा दे रही है, इसलिए आपको इतना एरिया ज़्यादा दे सकते हैं। तो एफएसआई तो कंज्यूम करनी है, और डेवलपर अगर एफएसआई कंज्यूम नहीं करेगा तो आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमने इन चीज़ में 3-4 बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि मैक्सिमम प्लिंथ एरिया को हमने कम करके मैक्सिमम एरिया आपको ओपन स्पेस से ज़्यादा दिया गया है। प्लस प्लानिंग के बारे में देखेंगे तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई हमको 44% एक्स्ट्रा मिल गया। देखिए, आप डिटेल में कभी स्टडी करना प्लान के बारे में, आप 25-50 बिल्डिंग का प्लान साथ में लेना और उसको देखना कि मैक्सिमम एरिया आपको यूजेबल कितना मिलता है। इसमें हमने एक प्लान डिज़ाइन बनाने में पैसेज एरिया जो है, जो वेस्टेज एरिया गिरा जाएगा अपनी भाषा में, क्योंकि जो बेडरूम है, हॉल है, डाइनिंग है, किचन है, वो यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेट का एरिया यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैसेज के एरिया तो खाली जाने आने के लिए रहते हैं। तो उन डिज़ाइन में हमने मिनिमम पैसेज का एरिया आपको ये प्लान में दिखाया है, और मैक्सिमम एरिया आपको यूजेबल में आया, ये कोशिश किया है। दूसरी बात एमिनिटीज़ के बारे में रही है। तो आज की 2023 की रिक्वायरमेंट और 2023 के बाद में 10-20 साल तक लोगों को उम्मीद रहती है, उस तरह की एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड की है। हर एक चीज़ का माइन्यूटली ध्यान दिया गया है प्लान के बारे में। और मेरा महावीनगर के साथ में 95 से लगाव है, और कांदिवली और बोरीवली में मैंने 20 लाख से ऊपर ज़्यादा डिलीवरी दिया है। तो मुझे लगता है कि कांदिवली और बोरीवली मेरा होम ग्राउंड है, और यहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स है उसके साथ में मेरा कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी है। इसलिए मैंने हो सके इतना मैक्सिमम प्लानिंग डिज़ाइन के बारे में, एमिनिटीज़ के बारे में, कॉमन फैसिलिटीज़ के बारे में, उन सब का बहुत ही गहराई से ध्यान दिया गया है। हमारे टीम वाले आर्किटेक्ट लोग रात को 12-12 बजे तक ऑफिस में बैठ के ये काम करते हैं। मेरी टीम बहुत ही सिंसियर एंड हार्ड वर्कर है, और डेली का अपग्रेडेशन रखते हैं। इसलिए हो सके इतना हमने कोशिश पूरी की है कि जो लोग 35 साल पहले रहते थे उसको आने वाला 35 साल तक सेटिस्फेक्शन मिले, उसके लिए प्लानिंग में हमने कोशिश की है। एरिया में भी कोशिश की है कि मैक्सिमम एरिया आप कंज्यूम कर सके। और हमने जो प्रपोजल दिए उसमें पहले हमको कुछ 86,000 या 88,000 स्क्वायर फीट का जब टेंडर लिया गया तभी बताया गया कि प्लॉट एरिया के हिसाब से आपका 86,000 ही यूज़ होते हैं, लेकिन हमने रिवाइज एरिया मिला तो 92,000 के ऊपर का एरिया मिला, और 1100 फुट ओटला का एरिया मिला जो ऑफिशियली प्लान में अप्रूव में नहीं गिना जाता है। उन सबको कंसिडर करके हमने आपको 44% दिया। अदरवाइज आप टेंडर के बेस पे गिनेगा तो इट इज मोर और लेस 54% आपको एडिशनल एरिया दिया गया है। सो हर एक बिल्डर ठीक ही होता है, अच्छा ही होते हैं, किसी के बारे में मैं कभी कोई कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैंने जिसके साथ में कमिटमेंट किया है तो वो कमिटमेंट टाइम में पूरा करना चाहिए। हमारी पास हिस्ट्री में 35 इयर्स की करियर में कोई भी सिचुएशन में, कोई भी पोजीशन में हमने कभी रेट, हमने जब पहले दिन सेल किया और जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके अंदर डबल रेट भी हो चुके थे। मोर और लेस बिल्डर ने ये काम किया ही है कि रेट बढ़ाओ, कहीं ना कहीं परेशान करो, एरिया बढ़ाओ, ये सब स्कीम होती थी पहले, 2016 के पहले की बात है सर। लेकिन हम इसी
जो रेरा तो 2016 के बाद एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन मैं जब ये इंडस्ट्री में आया 87 से, तभी मैं रेरा फॉलो कर रहा हूँ और उसी बेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बाकी आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई है आपको अच्छा से अच्छा बिल्डिंग बना के देने का, टाइम से बना के देने का, और अगर आपका पूरा कोऑपरेशन रहेगा तो आप ये बिल्डिंग जब वैकेट करेंगे और उनको सीसी मिलेगा, उसके बाद में मैं 36 से 42 महीने में आपको वापस रिहैब करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। और आप जो उम्मीद और जो आशा के साथ में चाहते हैं कि हमको इस फ्लैट में ऐसा रहना है, उसी आपकी आशा को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और किसी को भी क्वेश्चन एज ए डेवलपर, मुझे कोई टेक्निकली पूछना है तो मेरी टीम पूरी खड़ी है इधर, लेकिन एज ए डेवलपर कोई भी क्वेश्चन करना है तो मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं बिजनेस में प्रोफेशनल जरूर हूं, मेरा पेशा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का ही है, लेकिन साथ साथ में मुझे जो फैमिलीज है 35 साल पहले जो जिस सिचुएशन में रहती थी और आज की सिचुएशन, वो सबका मुझे अंदाज है, क्योंकि मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप बहुत ही गरीब परिवार से आया हूँ। और आपको एक खाली छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि 1981 में मैं वसई में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करता था। उस जमाने में हमारा फ्लैट का रेट था 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और मेरी कंपनी का नाम था विश्वकर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वे वहाँ का हेड था। तो सेल्स भी हमको करना होता है, कंस्ट्रक्शन को भी हमको देखना होता है, प्लान भी हमको ऑपरेट करना है। 2 और 3 आदमी की टीम पूरा काम करते। उस जमाने में भी हम 1 लाख फुट काम करते थे। तो जब बायर्स आते हैं, और ज़्यादा करके उस टाइम महाराष्ट्रियन परिवार वसई में ज़्यादा आते थे, तो जब फ्लैट बाय करने को आते थे तो वो लोग पूरा गहना सज के आते हैं, लेडीज लोग, क्योंकि उस दिन उसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है बुकिंग के दिन। तो उसके घर में जो भी गहना है, वो कंगन, मंगलसूत्र बड़ा, ये सारा पहन के आते हैं और टोकन देते हैं हमको। टोकन कितना होता था उस जमाने में? सिर्फ 1000 रुपया। हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो मैं कुछ डिफरेंस देखने लगा कि जिस दिन फ्लैट की वैल्यू होती थी 60,000 से 1 लाख रुपया या तो 1.25 लाख रुपया मैक्सिमम, लेकिन जो 1000 रुपया देके जाते थे उस सिचुएशन में जो बायर्स आते थे हमारे पास, और जो पोजीशन लेने को वही लेडी, वही हस्बैंड, उसका बच्चे के साथ में आते थे, तो एक डिफरेंस देखने को मिलता था कि जब पहली बार वो लेडी आती थी तो सज के आती थी, गहना धारण करके आती थी, और जब दूसरी बार आती थी तो उसका गहना में मंगलसूत्र की साइज बड़ी होती, वो छोटी हो जाती थी। कंगन 4 पहने होते तो 1 ही कंगन हो जाते थे। तो मैंने एक बार हिम्मत करके पूछ लिया एक फैमिली को कि भाई आप जिस दिन बुकिंग पे आया, क्योंकि हम भी इस टाइम बहुत यंग थे, हमको भी ये परिस्थिति का नॉलेज इतना अंदाज नहीं था, क्योंकि 20 साल 22 साल की उम्र थी, तो भाई ऐसा डिफरेंस क्यों? तो उसने बताया कि सर, हम जिस दिन फ्लैट लेने को आया तभी हमारे पास इतना सारे गहने थे, लेकिन जब फ्लैट का पेमेंट पूरा किया, क्योंकि उस टाइम HDFC बैंक एस्टेब्लिश होने की बिगिनिंग में थी, तो लोन की तो प्रोसीजर कोई समझता ही नहीं था। जिसको फ्लैट लेना वो 100% अपना पेमेंट देके फ्लैट लेते थे। तो ये सारे गहने बेच के हमने फ्लैट लिया है। तब से मैंने एक जीवन में सोच लिया कि कोई भी बायर्स आता है वो किन हालात में और किन सिचुएशन में फ्लैट लेते हैं। आज की सिचुएशन बहुत सारी चेंज हो चुकी है। आज जितने यंग जनरेशन उसके बाद